नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी। अंतर विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। एक तरफ ये चर्चा गर्म है कि नरेश मीणा जल्द ही कांग्रेस में शामिल होकर अपनी राजनीतिक नई पारी शुरू कर सकते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को लेकर बड़ा और सीधा बयान दिया है, जिसने पूरे राजनीतिक माहौल में हलचल मचा दी है। नरेश मीणा ने साफ कहा है कि डुंगरी बांध के विरोध में आयोजित महापंचायत में दिए गए भाषण को लेकर सपोटरा थाने में जो एफआईआर दर्ज की गई है वो पूरी तरह से झूठी और मनगढ़ंत है। उन्होंने बताया कि जिस व्यक्ति के नाम से शिकायत दर्ज करवाई गई, उसी व्यक्ति की ने सोशल मीडिया पर सामने आकर कह दिया कि उसने कोई शिकायत नहीं दी। इसके बावजूद पुलिस पर कार्रवाई करने का दबाव लगातार बनाया जा रहा है। नरेश मीणा ने कहा कि अगर पुलिस चाहे तो वो समर्पण के लिए तैयार हैं, लेकिन जनता पर होने वाले अत्याचार और अन्याय के खिलाफ उनकी लड़ाई किसी भी हाल में रुकने वाली नहीं है। इसी के साथ नरेश मीणा ने चुनावी प्रक्रिया पर भी गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि जैसे बिहार चुनाव में विपक्ष ने वोट चोरी का आरोप लगाया था, बिल्कुल वही रणनीति अंतर विधानसभा चुनाव में भी अपनाई गई। उनका दावा है कि बीजेपी ने चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की और इस पूरी प्रक्रिया में कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भैया की खुलकर मदद की गई। नरेश मीणा ने यह भी कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पर भी चुनाव को प्रभावित करने आरोप लगा है। उनका कहना है कि 90% बीजेपी कार्यकर्ता उनके प्रतिद्वंदी के साथ खड़े थे। धनबल का इस्तेमाल हुआ और तो और चांदी की तोड़ियां तक बांटी गई। उन्होंने चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठाए और इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया। इस बातचीत के दौरान नरेश मीणा ने राजस्थान की राजनीति में एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आज की तारीख में जनता बीजेपी और कांग्रेस दोनों से निराश और थकी हुई है। जब भी वो जनता के बीच जाते हैं, उन्हें तीसरे मोर्चे के लिए जबरदस्त समर्थन मिलता है। उनका कहना है कि दोनों बड़ी पार्टियां टिकट बंटवारे को लेकर मुद्दों तक में आपसी मिलीभगत करती हैं और जनता का शोषण कर रही हैं। ऐसे में वो बहुत जल्द जनता को साथ लेकर एक तीसरा मोर्चा स्थापित करेंगे और आने वाले चुनावों में जनता को एक वास्तविक विकल्प देंगे। अपनी खुद की पार्टी बनाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि फिलहाल कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन समय आने पर उनका फैसला सार्वजनिक किया जाएगा।